गाइस, आज मुझे पता है रीडिंग बहुत लोगों के पास नहीं जाएगी या उनके पास ही जाएगी जिनके लाइफ में ये सिचुएशन चल रही होगी, क्योंकि ये मुझे मैसेज इंट्यूशन से आया है। और आज का मैसेज या आज की रीडिंग इस टॉपिक पे होने वाली है कि कोई अपना जोड़ी का मतलब पूरा दम लगा रहा है, अपने अंदर का पूरा दम लगा रहा है आपके कोई काम बिगाड़ने के लिए या आपके लाइफ में वो चीज़ें ना आने के लिए। कोई तो आपके लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी हुई है या कुछ चीज़ें होने वाली है, अपने जोड़ी का पूरा दम लगा रहा है आपकी चीज़ें ख़राब करने के लिए। ओके, कोई नहीं चाहता आपके लाइफ में खुशियाँ आ जाए, कोई नहीं चाहता है कि आप खुश हो जाओ या आपके लाइफ में ये चीज़ें होनी चाहिए। किसी की तो नज़र आपके ऊपर लगी भी हो सकती है, आपको नज़र उतारने की भी ज़रूरत है। किसी के आईज़ आपके ऊपर है, किसी की आंखें मुझे दिख रही हैं जो लिटरली आपके ऊपर है, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं हो, और किसी के आँख में आप बहुत अच्छे से खटक रहे हो। तो ये वीडियो अगर आपको भी लगता है आप किसी के आँख में खटक रहे हो तो ये वीडियो डेफिनेटली देखना। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं और कब से ये चीज़ें चल रही है कि लोग कब से आपके ऊपर नज़रें मतलब खटक रहे हो आप लोगों के, और ऐसी क्या सिचुएशन हो गई जिस वजह से लोगों के नज़र में आप खटक रहे हो। ओके, तो आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा कि ऐसी कौन सी चीज़ें हो गई है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिस वजह से लोगों की नज़रें आपके ऊपर है और लोगों की नज़र में आप खटक रहे हो। कोई अपना पूरा का पूरा दम लगा रहा है आपको नीचे गिराने के लिए। तो चलिए देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, ऐसा मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या हुआ है जिस वजह से मेरे व्यूअर्स के ऊपर लोगों की नज़रें हैं और मेरे व्यूअर्स की एनर्जी लोगों के नज़र में खटक रही है। ओके भाई, इतने कार्ड नीचे गिर गई हैं, एक मिनट में पूरे कार्ड उठाती हूँ। ओके, ऐसी कौन सी चीज़ है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल। सबसे पहले ही अगर आप देखोगे क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है आया है और सच है मेरा सच है। एस ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। वाह, बहुत पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। व्हील ऑफ फॉर्चून, जजमेंट। आपको आपकी गलतियाँ बहुत अच्छे से रियलाइज़ गई है यूनिवर्स ने, और यूनिवर्स ने आपको एक मौका दिया है खुद को साबित करने के लिए। तो ये मौका प्लीज़ गंवाना मत, बिल्कुल भी गंवाना मत। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, कौन वो लोग क्या तुम्हारे घर का खाना पीना भगाने, रेशन देने तो नहीं आते ना, आपको पैसा देने तो नहीं आते, आपके घर के खर्च उठाने तो वो नहीं आते हैं ना। ओके, तो आप जो गलतियां कर रहे थे उन गलतियों के ऊपर काम करने का सही टाइम है ये। किंग ऑफ पेंटिकल, एम्प्रेस। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम की एनर्जी है। 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखिए गिड़गिड़ाना, लोगों को लग रहा था आप उनके सामने गिड़गिड़ाओगे। किस वजह से? फाइनेंस के वजह से। उन्हें ऐसा लग रहा था उनका कोई वजूद, मतलब आपका कोई वजूद ही नहीं है उनके अलावा। ओके, ये इमोशनली भी हो सकता है और फाइनेंशियली मुझे ज़्यादा दिख रहा है। आपको फाइनेंशियली लोगों ने बहुत नीचे दिखाने की कोशिश की गई है। आपको लोग समझ में नहीं आ रहे थे, आप पहले बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे, आपने बहुत ज़्यादा इमोशनली डिसीजन लिए हैं अपने लाइफ में और आप बहुत पछताते हुए भी दिख रहे हो। अब आपने खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग किया है। ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पे, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 7 ऑफ वॉन्ड है और व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून के नीचे 7 ऑफ वॉन्ड्स का आने का मतलब क्या है? ओके, टाइम चेंज हो गया। अब आप जवाब देने लगे हो, आप खुद के लिए स्टैंड लेने लगे हो, खुद के लिए खड़े रहने लगे हो। अगर आप किसी चीज़ को नो बोल रहे हो ना, तो आपके अंदर इतनी हिम्मत आई है कि आप सामने वाले पर्सन को नो बोल सकते हो, भले वो कोई भी हो, कैसा भी इंसान हो, आपके करीबी हो, दूर का हो, आप उन्हें नो बोलना बहुत अच्छे से सीख गए हो। अगर कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही है, आप डायरेक्टली बोल रहे हो कि भाई ये मेरे थॉट से मैच नहीं हो रही है चीज़, ये मेरे सोच से बहुत अलग है, और जो चीज़ मेरे सोच से अलग है वो चीज़ मैं नहीं करता या नहीं करती। ओके, आपने अपने लाइफ में बहुत झेला है और कभी कभी आपको वो चीज़ इतनी परेशान करती है, इतनी हिट करती है ना, बहुत ज़्यादा हिट करती है।
कभी कभी आप बहुत लो एनर्जी में चले जाते हो कि उस पास की जो भी फेलियर्स है, पास में आपने जो गलतियाँ की है उस वजह से। दूसरी चीज़, यहाँ पे लोगों के नज़र में आप खटकने का रीज़न सबसे ज़्यादा ना आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी और फाइनेंस ही दिख रहे हैं। अगर आप पूरे कार्ड नोटिस करोगे तो यहाँ पे पूरे के पूरे पेंटिकल और आपकी एनर्जी, वॉन्ड्स के कार्ड 2 है, पेंटिकल के कार्ड 3 है और एम्प्रेस का कार्ड है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे दिखा रहा है। एम्प्रेस का कार्ड, अगर व्हील ऑफ फॉर्चून और एम्प्रेस देखोगे तो ये दोनों के दोनों कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं इस रीडिंग में। ओके, तो आप इस एनर्जी में हो अभी क्वीन द एम्प्रेस के एनर्जी में, मतलब अभी आपके लाइफ में आप कंफर्टेबल हो गए हो, जिस भी पोजीशन पे हो, जिस भी चीज़ में हो, आप कंफर्टेबल हो रहे हो और आपने जो भी मेहनत की है, जो भी हार्डवर्क किया है, ये टाइम उसका रिजल्ट मिलने का है। अभी आपको रिजल्ट दिखने चालू हो गए, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा होते हुए दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा होगा, कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगे, बट उसमें भी कंफर्टेबल हो। अगर कोई प्रॉब्लम भी आ रही है, कोई दिक्कत भी आ रही है, तो आप उन चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो और बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हो, क्योंकि एम्प्रेस के साथ ही आगे 7 ऑफ वॉन्ड्स का है। तो आपके सामने कितने खड़े हैं उससे कोई मैटर नहीं करता, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, आप हर एक चीज़ को, हर एक इंसान को जवाब देने के लिए रेडी बन चुके हो। आपने खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है, बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग बनाया है इमोशनली। भले इमोशनली कितना भी बड़ा क्यों ना, क्या बोलते हैं समंदर में लहरें कैसे उठ जाती है, वैसे इमोशनली कितनी भी लहरें क्यों ना उठ जाए, या इमोशनली आपको ट्रैप करने की या आपको फंसाने की कोई कोशिश कर रहा है ना, तो वो अपने ही जाल में फंस रहा है। ये मुश्किल हो रहा है उन्हें कि इमोशनली आपको खुद के बस में करना। ओके, इमोशनली इनका बस आपके ऊपर चल नहीं रहा है और फाइनेंशियली आपके लाइफ में समृद्धि आ रही है, फाइनेंशियली इनकम भी बढ़ रही है। भले आपके खर्चे बढ़ रहे होंगे, बट इनकम भी साथ में बढ़ रही है या नहीं, पहले से आपकी इनकम, आपकी पोजीशन, आपके पास के चीज़ें बेटर हो गई है। आप खुद भी देखो, पहले जिन चीज़ों के लिए आप तरसते थे वो चीज़ें अभी शायद आपको इजीली मिल रहे हैं। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल क्या बता रहा है? क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी दे रहा है कि भाई आपने इमोशनल डिसीजन लेना या ये सारी आपने सेविंग करना चालू किया, जो भी चीज़ है, जो भी मैटर्स है, उन्हें अपने दिमाग से हैंडल करने की कोशिश की, दिमाग से सोचने की कोशिश की, दिमाग से सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे हो, मेंटली स्ट्रांग बन चुके हो, मेंटली डिसीजन लेना सीख गए हो, प्रैक्टिकली डिसीजन लेना सीख गए हो, पैसे बचाना सीख गए हो, लोगों के ऊपर फालतू खर्चा करना बंद कर चुके हो, लोगों को अपना मानना बंद कर चुके हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल को देख के ही मुझे इतना सब आ रहा है कि भाई आप बहुत चेंज हो गए हो। आप खुद के बारे में सोच रहे हो, सेविंग करना, आप ना पैसे बचा के रख रहे हो और जितना बचा रहे हो उतना किसी को बता भी नहीं रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि कोई बचा रहा है और अगर आप हाउस वाइफ भी हो तो आप पैसे बचाते हुए दिख रहे हो और आप अपने हस्बैंड को भी नहीं बताते हुए यहाँ पे दिख रहे हो। ओके, यहाँ पे आप अपनी गलतियों से अवेयर हो रहे हो, मतलब आपने जो पास्ट में गलतियाँ की हैं उस गलतियों से आपने बहुत कुछ सीखा है और क्या बोलेंगे कि आपने सीखा भी बहुत कुछ है और आप अप्लाई भी कर रहे हो अपने लाइफ में कि भाई फिर से वो गलतियाँ ना हो, फिर से मैं वो गलतियाँ दोहराऊँ ना। ओके, और यूनिवर्स भी चाहते हैं आपको एक चांस देना और आप उस चांस में जो पास में आपने गलतियाँ की है, मिस्टेक की है, उस मिस्टेक को सुधारना। ओके, ओके, जजमेंट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? जजमेंट का कार्ड क्यों है? टेम्परेंस, वही तो शायद आप अपने लाइफ में, मुझे यहाँ पे किंग ऑफ कप्स को देख के वो लगा ही था, पास में आप खुद को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, अपने अंदर की चीज़ों को, अपने अंदर के जो इमोशन है, एंगर है, जो भी चीज़ें हैं आप अपने अंदर उससे आप बैलेंस नहीं कर पा रहे थे और धीरे धीरे, या आपकी गलती वही थी कि आप खुद को बैलेंस नहीं कर पाए, खुद को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, खुद के हिसाब से चीज़ें नहीं कर पाए। आप अपने इमोशन के आप इमोशन को नहीं, इमोशन आपको चला रहे थे, कुछ इस तरह की चीज़ें भी मुझे यहाँ पे दिख रही है और इसके वजह से आपके पर्सनल लाइफ के जो प्रॉब्लम्स है उसके वजह से आपके करियर के ऊपर भी बहुत इफेक्ट पड़ा हुआ है, ऐसा भी लग रहा है। इसकी वजह से आपके करियर लेट हो गया है, डिले हो गया है, स्टकनेस आ गई है थी, वो चीज़ें भी आपने उन चीज़ों के ऊपर भी काम किया है, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। ओके, एस ऑफ पेंटिकल के लिए मुझे कार्ड निकालने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल मुझे खुद चिल्ला के बोल रहा है कि यहाँ पे फाइनेंशियली इनकम आपकी बढ़ी हुई है,
ऐसे बोल रहे हैं यूनिवर्स के थ्रू, या आपको कोई आइडिया मिला या आपने कहीं से देखा और वो ट्राई कर रहे हो, कहीं ना कहीं से आप छोटी मोटी क्यों ना हो बट आपने इनकम स्टार्ट की है। देखो आपका दिमाग के एक क्रिएटिव साइड होता है और एक प्रैक्टिकल साइड होता है, तो मतलब इमोशनल साइड और प्रैक्टिकल साइड, तो आप ना उन दोनों में बैलेंस करना बहुत अच्छा सीख गए हो, क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी भी बहुत अच्छी बढ़ गई है। आप क्रिएटिव फील्ड में भी हो सकते हो और उतने ही प्रैक्टिकल बंदे भी हो। ओके, एस ऑफ पेंटिकल, एक मिनट, कुछ और बोलना चाहता है एस ऑफ पेंटिकल, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स एस ऑफ पेंटिकल क्यों है। ओके, कार्ड नीचे गिर गया, एक मिनट। ओके, 2 आए तो मैं फिर से शफल करूँगी क्योंकि मुझे एक ही कार्ड चाहिए। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, एक ही कार्ड दीजिए, एक ही कार्ड दीजिए। ओके, डेफिनेटली आपकी इनकम, मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि आपकी इनकम बढ़ गई है बट आप अपनी चीज़ें शेयर कर नहीं रहे हो, हाइड कर रहे हो, और जो भी आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहा है ना, उसे आपके लाइफ का घंटा कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप अपने लाइफ में कर क्या रहे हो, और यही एनर्जी उन्हें खटक रही है। और जब से आप कुछ काम कर रहे हो और जब से आपके लाइफ में फाइनेंशियली इनकम बढ़ चुकी है ना, आप खुश रहने लगे हो। डेफिनेटली आप खुश रहने लगे हो। एस ऑफ वांड्स क्यों है? लोगों को आप खुश दिखते हो, लकी, खुश। एस ऑफ वांड्स क्यों है? ओके, यहाँ पे मुझे आपके लाइफ में कोई पार्टनर की एंट्री, या आपका और आपके पार्टनर का कनेक्शन भी यहाँ पे मुझे आपका बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत प्योर एनर्जी दिख रही है आपके रिलेशन की। अगर आप अनमैरिड हो और कोई पर्सन आपके लाइफ में आया है तो ये एनर्जी लोगों को खटक रही है, लोगों को अच्छी नहीं लग रही है। ओके, और अगर आप मैरिड हो तो आप दोनों का जिस तरह से रिलेशन है वो लोगों के नज़र में खटक रहा है। आप बहुत शांत हो गए, साधु टाइप हो गए हो। ऐसा नहीं है कि आप बोल नहीं रहे हो, बट आपकी एनर्जी साधु टाइप बन चुकी है भाई। ओके, 5 ऑफ कप्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? 5 ऑफ कप्स, मुझे ना आगे बोलने का और आगे रीडिंग करने का मन ही नहीं कर रहा, बट इतने कार्ड निकाले हैं ना तो रीडिंग करनी पड़ेगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है रीडिंग आज की छोटी हो जाएगी। ओके, और एक बात, जिनको भी आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है अभी तक, आपके साथ मैसेज जब रेजोनेट हो रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करो यार। लाइक करने में आपको पैसे लगते नहीं हैं, और कमेंट भी करना, शेयर भी करना। और अगर किसी को टैरो सीखना है तो आपको स्क्रीन पे नंबर मिल जाएगा, आप क्लास के बारे में भी डिटेल ले सकते हो। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल। ओके, आप किसी चीज़ की वजह से परेशान हो, पास के जो भी फेलियर है, या पास में आपने जो भी महसूस किया, या पास में आपने जो भी डिसीजन लिए जिसका अभी तक आपको रिग्रेट है आपके लाइफ में, और वो रिग्रेट आप किसी को शेयर नहीं करते, किसी को बताते नहीं हो आप क्या फील कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ भी नहीं। और आपके कुछ फ्रेंड लोग हैं जिनके साथ आपको टाइम स्पेंड करना है, या कुछ 1-2 लोग हैं जिनके साथ आप हमेशा दिखते हो, तो वो भी चीज़ लोगों को खटकती है कि इनकी फ्रेंडशिप या इनका रिलेशन इतना अच्छा क्यों है। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल क्यों है यूनिवर्स? किंग ऑफ पेंटिकल क्यों है? क्वीन ऑफ कप्स। ओके, द हर्मिट। देखिए, आप अकेले हो गए थे, आपको संभालने वाला या आपको अंडरस्टैंड करने वाला कोई नहीं था। आप अंदर से बहुत ज़्यादा ऐसे हो गए थे कि आपको ऐसे लग रहा था कि दुनिया इतनी बड़ी है बट मेरा कोई क्यों नहीं है। ओके, इस टाइप की एनर्जी बन गई थी। फिर भी आप उस एनर्जी से बाहर निकले हो और आपने बहुत मेहनत की है, बहुत हार्डवर्क किया है। जिस भी पोजीशन पे आप पहुँचे हो उस पोजीशन पे पहुंचने के लिए आपने बहुत बहुत मेहनत की है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो किंग ऑफ पेंटिकल ने लोहे का शूज़ पहना है। लोहे का शूज़ पहना है तो देखो, लोहे का शूज़ पहना है मतलब उसने कितनी मेहनत की होगी। लोहे का शूज़ दिखाने का मतलब ही वो है कि हार्ड वर्क, बहुत हार्ड वर्क, बहुत मेहनत, बहुत।
बहुत मेहनत आपने की है, जिस भी पोजीशन, जिस भी अभी आप पोजीशन पे हो, भले आपकी एज कितनी भी क्यों ना हो, कम हो ज़्यादा हो, बट देखो सबके लाइफ की जर्नी अलग अलग होती है। तो वैसे ही आपको कभी जल्दी हमें चीज़ें मिल जाती है, किसी को लेट मिल जाती है, बट स्ट्रगल सबके हिस्से में आता है। तो आपके हिस्से में भी आया था, और मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आप ना इमोशनली ज़्यादा आपके लाइफ में स्ट्रगल आए हैं, ओके, फाइनेंशियली और इमोशनली। और आपको ऐसा लगता है कि फाइनेंशियली जो स्ट्रगल आए हैं, वो जो आप इमोशनली वीक थे उस वजह से ज़्यादा आए हुए हैं, ओके। आपको ऐसा लगता है तो कि मैं करियर तो बहुत अच्छा बना लूँगा, बट अगर मैं खुद को इमोशनली संभाल नहीं पाया, या आपने खुद को इमोशनली अच्छे से संभाल नहीं पाया, इस वजह से भी चीज़ें आपके लाइफ में बहुत ख़राब हुई हैं। और क्वीन ऑफ कप्स को देख के आपको सेल्फ लव की थोड़ी कमी है यहाँ पे, आपको करने की ज़रूरत है। भले आप सबको बहुत स्ट्रॉन्ग दिखते हो, सारी चीज़ें हैं, बट आप थोड़ा सेल्फ लव कम करते हो। आपको जो चीज़ें पसंद है, खुद को पहनना पसंद है, खुद को अगर किस तरह से संवरना पसंद है तो आप खुद को संवार लीजिए, उस तरह खुद को बना लीजिए। अगर किसी तरह के कपड़े आपको पहनना पसंद है तो कपड़े पहन लो। जो चीज़ें करनी है भाई, एक ही लाइफ है, ओके, लिटरली बोलती हूँ। देखो ऐसा नहीं है कि पुनर्जन्म, वो सारी चीज़ें अलग रखो, बट अभी एक ही जन्म है। आपके पास उतनी ही मेमोरी है बचपन से लेके बुढ़ापे तक, उसके पहले की भी नहीं है और उसके बाद की भी नहीं है। तो अगर हमारी मेमोरी उतनी है तो हमें उतने मेमोरी में जी लेना चाहिए, अच्छी मेमोरीज भी बनानी चाहिए, और अच्छी मेमोरीज बनाने के लिए हमें जीना चाहिए। और जीना कैसे चाहिए? खुद को जैसी मर्जी है, खुद को जिसमें खुशी मिलती है, ओके। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद की खुशी की वजह से अपनों का, जो आपसे सच में प्यार करते हैं ना, उनका दिल दुखाओ। क्योंकि देखो, अगर जो आपसे प्यार करेगा वो आपको अंडरस्टैंड भी करेगा, और आप जिससे प्यार करते हैं आप उन्हें भी अंडरस्टैंड करोगे, ओके। क्वीन ऑफ कप्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपकी एनर्जी बहुत चेंज हो गई है, बहुत चेंज, पहले से बहुत ज़्यादा चेंज। आपके अंदर बोल्डनेस आई है, आपके अंदर एक ठहराव आ गया है। अब आपको चीज़ें हिट नहीं करती। जैसे पहले इमोशनली आप टूटते थे, अब इमोशनली टूटना थोड़ा मुश्किल है, और कोई भी स्ट्रगल क्यों ना आए आप उससे पार कर सकते हो, ऐसा उनका मानना है। और आपने एक तो पेट पाला हुआ है, अगर वो नहीं है तो कोई ऐसा दोस्त है आपके लाइफ में, या कोई ऐसा बंदा है जो सच में आपके साथ बहुत लॉयल है, बहुत लॉयल। वो आपके हर एक चीज़ में, आपके दुख सुख हर एक चीज़ में वैसे ही खड़ा था जैसे पहले दिन खड़ा था, आज भी वैसे ही खड़ा है जैसे पहले दिन खड़ा था, ओके। द एम्प्रेस क्यों है? और शायद इसने आपकी बहुत हेल्प की है, इमोशनली इसने आपको बहुत सपोर्ट दिया हो सकता है। एम्प्रेस क्यों है? ये कार्ड ना स्पेशली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ओके। एम्प्रेस क्यों है? प्लीज़ इन्वेस्टिगेट में एम्प्रेस क्यों है, क्यों है, क्यों है? जजमेंट, ओके। थ्री ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, आपने खुद की गलतियों के ऊपर काम किया है, आपने खुद के ऊपर काम किया, अपने कम्युनिकेशन के ऊपर काम किया, अपने रहन सहन के ऊपर काम किया है, आपने खुद को बहुत चेंज किया है, ओके। आपने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है, और सबसे ज़्यादा अकेले रहना आप सीख गए हो, अकेले ज़्यादा रहना पसंद कर रहे हो, अकेले रहना, अकेले अब लोगों के ऊपर ट्रस्ट, लोगों के ऊपर भरोसा रखना थोड़ा मुश्किल है आपके लिए। आपकी आँखें पता नहीं क्यों लोगों को खुद की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, लोग आपसे, आपके आँखों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। यहाँ क्या गलत बोल रही हूँ? प्लीज, जजमेंट क्या बोल रहा है? ओके, आपने खुद के लिए जीना सीखा है, ओके। नाइट ऑफ पेंटिकल। टाइम चेंज हो गया है, आप पहले जैसे नहीं रहे हो, आप पहले अब नाप तोल के चीज़ें कर रहे हो, आप पहले से हिसाब लगा रहे हो। अगर कहीं जाना है, मतलब आपको अगर गोल ड्रीम पूरा करना है, तो पहले आप कैसे थे, उठते थे, करते थे, बट आप चेंज हो गए, टाइम चेंज हो गया, टाइम के साथ आप भी चेंज हो गए हो। आपकी सोचने की पद्धति, मतलब आपके सोचने का जो तरीका है वो चेंज हो गया है, सारी चीज़ें चेंज हो गई है। अब आपको डिटेल चीज़ें चाहिए होती हैं,
ओके। और यहाँ पे मुझे कोई ग्राफिक डिज़ाइन में भी है, ऐसा लग रहा है कोई बंदा या बंदी हो सकती है ग्राफिक डिज़ाइन करते हुए दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ओके ओके ओके। और यहाँ पे मुझे ऐसे भी एनर्जी दिख रही है कि आप खुद के रास्ते खुद तय करते हो, खुद के रास्ते खुद बनाते हो, आपको किसी और के रास्तों पे चलना पसंद नहीं है। आप अपना, भले ही मुश्किल क्यों ना हो, बट आप अपने रास्ते खुद बनाना पसंद है, आपको अकेले रहना पसंद है, फ्यूचर प्लानिंग करते रहते हो, फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हो। आपको बहुत लोगों ने तोड़ा गया है, आपके लाइफ में बहुत अंधेरी रात थी और आपने उसे उजाले की तरफ लेके गए हो। आपने फिर से उस रात में, या पूरा जंगल जल गया था, पूरा जंगल ख़त्म हो गया था, आपने उस जंगल में फिर से पेड़ लगाए हैं, फिर से उस अंधेरे में रोशनी लाने की कोशिश की है। आपने खुद के लिए स्टैंड लिया है, खुद के लिए खड़े रहे हो, खुद के लिए आवाज़ उठाए हो। बहुत मुश्किल थी, आप परेशान हो रहे थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह से फिर से अपने लाइफ की बिगिनिंग करें। बहुत बार आप थक गए थे, बहुत बार ऐसा लग रहा था कि चलो छोड़ो, मुझे कुछ किसी को प्रूफ नहीं करना या मुझे कुछ भी नहीं करना। बट आपने अपने नाम का नगाड़ा, ढोल, सारी चीज़ें बजा दी है भाई। भले आपको लगे ना लगे, बट लोगों के नज़र में आपके ढोल नगाड़े सब कुछ बज चुके हैं आपके नाम के। ओके, अब हम देखेंगे आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। अगर यहाँ तक वीडियो दिख रही हो तो प्लीज़ लाइक करो यार, और कमेंट में भी बताना रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है या नहीं। आपके लाइफ में ऑप्शन बढ़ते हुए दिख रहे हैं, आप थोड़े कन्फ्यूजन में आते हुए दिख रहे हो आने वाले टाइम में। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सन, वाओ। ओके, चैरियट, 3 ऑफ कप्स, बहुत अच्छी एनर्जी है ये। अगर अभी आप कंफ्यूज हो या आने वाले टाइम में आप कंफ्यूज होने वाले हो कि मुझे अपने लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मेरे लिए क्या बेटर होगा, क्या चूज़ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अगर इस कन्फ्यूजन में आप रहोगे, अगर ये कन्फ्यूजन आपको हो रहा है या आने वाले टाइम में होगा, तो आप समझ लेना कि आपके लाइफ के रास्ते खुलने वाले हैं। अब ये क्यों बोल रहे हो? आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी होती हुई दिख रही है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती हुई दिख रही है, आपके अंदर एक जज्बा, एक बोल्डनेस आते हुए दिख रहा है, आप किसी चीज़ से डरते हुए नहीं दिख रहे हो, आप खुद के डिसीजन बहुत प्राउडली और कॉन्फिडेंटली लेते हुए दिख रहे हो। आपको जो भी डिसीजन लोगे ना उसके ऊपर सक्सेस डेफिनेटली मिलते हुए दिख रहा है, आपका झंडा लहराते हुए दिख रहा है। आज भले ही आपको समझ में नहीं आ रहा है ना क्या करे, कैसे करे, क्या होगा, नहीं होगा, बट धीरे धीरे आपके हर एक रास्ता खुलेगा। भले ही अभी आप कंफ्यूज हो, स्टक हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डेफिनेटली विक्ट्री हासिल करते हुए दिख रहे हो। थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे यहाँ से 2 से लेकर 2.5 साल की एनर्जी तक दिख रही है, किसी किसी का इतना लंबा पीरियड भी हो सकता है, पर विक्ट्री डेफिनेटली मिलेगी, 100% मिलेगी। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं। और एक बात बताओ, क्या एक दिन में कुछ होता भी नहीं है। अगर मारवाड़ी गुजराती लोगों का देखोगे तो उनका होता ही है कि 3 साल चुपचाप जो भी बिज़नेस सोच रहे हो ना उस बिज़नेस में काम करो, भले ही लॉस हो, कोई भी चीज़ें हो, क्योंकि 3 साल तक बिज़नेस सेट होने के लिए ही लगता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि एक दिन में या एक रात में कुछ ऐसा हो जाए और मैं अमीर हो जाऊँ, तो ये थोड़ा इनलॉजिकल है। गाइडेंस ओके, देखिए सबसे बड़े आपकी प्रॉब्लम क्या है पता है ना? आपकी ओवर थिंकिंग। आप ना करने से पहले ही बहुत सोचते हो, एक्शन की कमी है आपके अंदर, और आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, और ओवर थिंकिंग कर करके आप ना चीज़ों को नेगेटिव कर देते हो। तो आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, और जो भी पास के फेलियर है और अभी आप जो कर रहे हो उसको मैच नहीं करना है, उनको एक साथ नहीं लाना है कि मैं पास में भी फेल हो गया था मतलब आगे भी फेल हो जाऊंगा, नहीं। और यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं इक्वल गिव एंड टेक रखो और लोगों की हेल्प करो। जो भी थॉट्स या तो जो भी आइडिया आ रही है या जो भी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है उन चीज़ों के ऊपर आपको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, मतलब वही की एक्शन लेने की ज़रूरत है। मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे एक्शन की कमी मुझे दिख ही रही थी। और ओवर थिंकिंग से बचो यार, प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं है जितना आप उन्हें बड़ा कर रहे हो। बस एक एक स्टेप आगे बढ़ो और मूव ऑन करने की कोशिश करो, और जितना हो सके उतना प्रैक्टिकली डिसीजन लेने की कोशिश
करो, वही आपके लिए अच्छा रहेगा। करियर वाइज, रिलेशन वाइज मैंने कोई एडवाइस नहीं दी है, और ऐसे भी जनरल रीडिंग है तो थोड़ा ओपन माइंडेड होके ही एडवाइस सुन लेना। ओके, अगर आपको अपने लाइफ में कोई डिसीजन लेना है तो पर्सनल रीडिंग आप बुक कर सकते हो, मेरे से नहीं, किसी और से, क्योंकि मैंने पर्सनल रीडिंग अभी बंद की हुई है। तो ओके, ये थी रीडिंग। वीडियो अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।